आइए अब एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके हमें जीरोस फाइंड करना है। जीरोस फाइंड करने के बाद में हमें जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई भी करना है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल है वो गिवन है वो कलेक्ट करते हैं। पॉलिनोमियल गिवन है 4u स्क्वायर प्लस 8u और इस पॉलिनोमियल का वेरिएबल है u, तो हम यहाँ पे लिखेंगे pu। और अब हम इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे। हम देख रहे हैं कि इन दोनों टर्म्स में से 4u कॉमन लिया जा सकता है, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ u और यहाँ पर 2। तो इस तरह से इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर्स हो गए वो है 4u और दूसरे ब्रैकेट में u प्लस 2। और अब इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने के लिए हम pu को यानी पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखेंगे, तो ये होगा 4u और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार हम इस 4u को 0 के इक्वल रखेंगे और एक बार इस u प्लस 2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो फाइनली यहाँ पर u की वैल्यू मिलेगी हमें 0 और यहाँ से हमें जो u की वैल्यू मिलेगी वो होगी -2। और अब हम जो पॉलिनोमियल गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। हमें गिवन है pu इक्वल्स टू 4u स्क्वायर प्लस 8u और इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म गिवन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट टर्म हम मान लेते हैं 0। ये इस पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। और अब हम जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसको वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे। सम ऑफ जीरोस होगा -2 प्लस 0, दिस मीन्स -2। और अब हम ये जो रेशियो है नेगेटिव कोफिशिएंट्स ऑफ u, तो u का कोफिशिएंट यहाँ पर है पॉजिटिव 8 और u स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी होगा -2। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ u एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। और अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा -2 मल्टीप्लाइड बाय 0, दिस मीन्स 0। और अब हम ये जो रेशियो है कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये होगा 0/4 यानी 0। आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल्स टू द कांस्टेंट टर्म ओवर u स्क्वायर। Hence the relationship is verified. Thank you.